हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू यूपीटीजीटी से रिलेटेड वन लाइनर में करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सर जॉन फास्टफ इज़ द फैट विटी एंड कावर्डली नाइट दैट अपीयर्स इन द हेनरी फोर्थ पार्ट 1 and 2 एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसोर। जो सर जॉन फास्टफ है वो क्या है, एक बिटी और फैट और कावर्डली नाइट है, ठीक है, जो हमें दिखता है हेनरी 4 के पार्ट 1 और 2 में, ठीक है, जो कि एक कैरिकेचर भी है, ठीक है। और जो एलिजाबेथ फर्स्ट है, उन्होंने विलियम शेक्सपियर से रिक्वेस्ट की थी, क्या रिक्वेस्ट की थी कि जो जॉन फास्टफ है उनको एक ऐसा प्ले लिखो जिसमें कि वो जॉन फास्टफ क्या हो, लव में हो। तो विलियम शेक्सपियर ने उनकी रिक्वेस्ट पे ये प्ले लिखा था, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसोर, जिसमें कि फास्टफ क्या है, लव में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट डिलीवर द फेमस द रॉयल थ्रोन ऑफ किंग स्पीच इन रिचार्ड सेकेंड। जॉन ऑफ गॉन्ट ने जो फेमस स्पीच है द रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स वो दी है रिचार्ड सेकेंड में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिंस हॉल। प्रिंस हॉल बिकम किंग हेनरी फिफ्थ इन शेक्सपियर्स हेनरीड। जो प्रिंस हॉल हैं वो कौन है, हेनरी फोर्थ के बेटे हैं और हेनरी फिफ्थ हैं, ठीक है। जो प्रिंस हॉल है, हेनरी फिफ्थ का ही नाम क्या है, प्रिंस हॉल है, और जिनका फ्रेंड होता है कौन, जॉन फास्टफ। और जो जब क्या बन जाते हैं, प्रिंस हॉल राजा बन जाते हैं हेनरी फिफ्थ, तो वो क्या कर देते हैं, वो जॉन फास्टफ को पहचानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिचार्ड ड्यूक ऑफ ग्लूस्टर। विलनर्स करेक्टर मैनिपुलेट वे टू द थ्रोन इन रिचार्ड थर्ड। जो रिचार्ड ड्यूक ऑफ ग्लूस्टर है वो क्या है, एक विलन है, जो कि क्या करता है, थ्रोन को पाने के लिए बहुत ही मर्डर वगैरह कर देते हैं अपने भाइयों वगैरह को, मतलब बहुत सारे मर्डर करता है, और जो बनता है रिचार्ड थर्ड, यानी कि एक इसे क्या बोला जाता है, रॉयल क्रिमिनल बोला जाता है रिचार्ड थर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेनरी पारसी इज हेनरी फोर्थ पार्ट 1 रिबेल अगेंस्ट द किंग एंड आल्सो नॉन एज हॉस्टल। जो हेनरी पर्सी है हेनरी फोर्थ में पार्ट 1 में वो किंग के अगेंस्ट रहता है, जिसका नाम क्या है, हॉस्पर है, ठीक है, हॉस्पर नाम है उसका रियल। नेक्स्ट पॉइंट है, एलिजाबेथ वुडविल। एलिजाबेथ वुडविल इज़ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड वाइफ ऑफ एडवर्ड फोर एंड रिचार्ड थर्ड। जो एडवर्ड वुडविल है वो कौन है, क्वीन है इंग्लैंड की और वाइफ है एडवर्ड फोर्थ की रिचार्ड थर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वीन मार्गरेट कास्ट रिचार्ड इन रिचार्ड थर्ड एंड अपीयर्स अक्रॉस द हेनरी सिक्स प्ले एज वेल। क्वीन मार्गरेट कौन है, जो रिचार्ड थर्ड है उसको क्या करती रहती है, कोसती रहती है, कर्स करती रहती है, जो कि हमें हेनरी सिक्स में भी दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेक्सो ग्रामेटिकस कैस्टा डेनोरम इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हेमलेट। हेमलेट का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, सेक्सा ग्रामेटिकस कैस्टो डेनोरम है, ठीक है, और थॉमस किट्स और हेमलेट भी इसका सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉलिन्स क्रॉनिकल्स इज मैगवेथ सोर्स द सोर्स ऑफ ओथेलो इज गिली हेटोमिथी बाई सिंथोसियो। जो हॉलिन्स क्रॉनिकल्स है वो क्या है, मैगबथ का सोर्स है, और ओथेलो को गिली हेटोमिथी बाई सिंथोसियो इसका सोर्स है ओथेलो का। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर किंग लियर वाज प्राइमरी एडॉप्टेड फ्रॉम जोफ्री ऑफ मोनमाउथ्स हिस्टोरिया रीगन ब्रिटानिया। ये क्या है, किंग लियर का प्राइमरी सोर्स है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेजर सोर्स ऑफ जूलियस सीजर इज प्लूटार्स लाइफ्स ट्रांसलेटेड बाई थॉमस थॉट। मेजर सोर्स जूलियस सीजर क्या है, प्लूटार्स लाइफ्स है, जो कि ट्रांसलेट किया है थॉमस थॉट ने, ठीक है, सॉरी थॉमस नॉर्थ ने। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेन सोर्स फॉर एंटोनियो क्लियोपेट्रा इज प्लूटार्स लाइफ। एंटोनियो क्लियोपेट्रा का मेन सोर्स क्या है, प्लूटार्स लाइफ है। प्राइमरी सोर्स ऑफ टिमन्स ऑफ एथेंस प्लूटार्स लाइव्स। मेन सोर्स क्या है, टिमन्स ऑफ एथेंस का प्लूटार्स लाइव है। टेल ऑफ रोमियो एंड जूलियट ये कहाँ से लिया गया है, और आर्थर बुक्स के द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी सोर्स ऑफ टिमन्स ऑफ एथेंस, क्या है, प्लूटार्च लाइफ से। नेक्स्ट पॉइंट है टेल ऑफ रोमियो जूलियट, ये इसका सोर्स क्या है, ऑथर बुक्स का द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, इसका सोर्स है रोमियो और जूलियट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा का सोर्स है ट्रायलस एंड क्रेसिडा चौसर का, ठीक है, और होमर्स का इलियाद। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी क्लासिकल सोर्स फॉर कैरियोलिनस, कैरियोलिनस का प्राइमरी सोर्स क्या है, प्लूटार्च लाइफ से, ठीक है। रोमियो सेज दस विद अ किस आई डाई, ये रोमियो एंड जूलियट में कौन कहता है, रोमियो कहता है दस विद अ किस आई डाई। नेक्स्ट पॉइंट है हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, तो हेल इज एम्प्टी ऑल द डेविल्स आर हियर, इसमें द टेम्पेस्ट में कौन बोलता है, एरियल बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है Let me be cruel, not unnatural. I will speak dagger to her, but use none. ये हैमलेट बोलता है किसके लिए, अपनी माँ गर्ट्रूड के लिए, हैमलेट प्ले में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द फॉल्ट डियर प्लूटस इज़ नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ, ये कासियस बोलता है ओथेलो में कि द फॉल्ट ऑफ डियर प्लूटस इज़ नॉट इन आवर स्टार बट इन आवर सेल्फ, जो फॉल्ट होता है प्लूटस वो हमारे किस में होता है, हमें होता है, ना कि हमारे स्टार्स में, यानी कि हमारे भाग्य में होता है, कासियस बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है गिल्ट, इमोशंस आर रिफ्लेक्शन इन लेडी मैकबेथ लाइन ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, जो ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस हैंड, जो लेडी मैकबेथ का वो है, ये लाइन है कि जो जितने भी अरब के परफ्यूम्स हैं वो भी क्या नहीं कर सकते, स्वीट नहीं कर सकते उसके हैंड को, जो कि डंकन के मर्डर की किसकी आ रही है, स्मेल आ रही है उसके हाथों में लेडी मैकबेथ की, वो भी नहीं कर सकते, स्वीट नहीं कर सकते, कौन, अरेबिया के परफ्यूम। ये इस लाइन में क्या दिखाई देता है हमें, गिल्ट और इमोशंस दिखाई देती है लेडी मैकबेथ की कि उसे कितना गिल्ट है और वो कितना ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से, डंकन के मर्डर करने की वजह से, ठीक है। हैमलेट सेज टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये लाइन किसकी हैं, हैमलेट की हैं, उसमें आती हैं सोलिलोक्यू में, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, करूँ क्या नहीं करूँ, ये क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है तब ये लाइन बोलता है। इन ओथेलो इमिलिया स्टील्स डेस्डेमोनास हैंडकरचीफ, ओथेलो में जो हैंडकरचीफ रुमाल चुराता है वो कौन चुराती है, डेस्डेमोना का इमिलिया चुराती है, ठीक है, अपने जो हस्बैंड है याहू के कहने पे। आउट ऑफ ब्रीफ कैंडल इज फ्रॉम मैकबेथ प्ले, आउट ऑफ ब्रीफ कैंडल, ये जो आउट ऑफ ब्रीफ कैंडल है वो किस प्ले में है, मैकबेथ के प्ले में से लाइन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक what you we feel not what we got to say, ये किंग लियर की लाइन्स हैं, स्पीक what we feel, वो बोलो जो तुम फील कर रहे हो, वो नहीं जो तुम कहना चाहते हो, ये कौन, जो तुम कह रहे हो, ये कौन कहता है, किंग लियर किंग लियर प्ले से है ये लाइन्स। नेक्स्ट है कासियस कहता है मैन एट समटाइम्स आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स, जो मैन है वो कभी कभी जो अपना फेट होता है उसका खुद ही मास्टर होता है, कासियस बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कासियो सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ ओथेलो, जो कासियो होता है वो सर्वाइव करता है जो ओथेलो में, बाकी सब क्या हो जाता है, मर जाते हैं, मारे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ट्रेजेडी फॉर्म इज द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट, जो ट्रेजेडी फॉर्म है किसकी, प्ले की, हैमलेट की, जो हैमलेट में प्ले खेला जाता है वो किस में है, ट्रेजेडी फॉर्म में है, ठीक है, प्ले विद इन प्ले में। नेक्स्ट पॉइंट है यागो कहता है ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यागो कहता है किससे, ओथेलो से, कि इससे क्या रहो, बिवेयर रहो, किससे, जो कि क्या है, जेलसी जो है वो क्या है, लॉर्ड है, जो कि कैसी है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यानी कि बहुत खतरनाक, इससे बच के रहो। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग ऑफ मैकबेथ इज स्कॉटलैंड, जो सेटिंग है मैकबेथ की वो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है, ठीक है। आइडियलिज्म इज ब्रूटस फेटल फ्ला इन जूलियस सीजर में जो ब्रूटस है उसका जो फेटल फ्ला है वो क्या है, आइडियलिज्म है, ठीक है।
यानी कि वो विलन नहीं था, उसने गलत इरादे से उसका मर्डर नहीं किया था जूलियस सीजर का, ब्रूटस ने। उसने जो रोम की जनता है उसकी भले के लिए किया था उसका मर्डर, यानी कि उसे लगता था कि उसका मर्डर करने के बाद क्या हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा बोला गया था कि ये क्या कर देगा, जो जूलियस सीजर अगर ये बन गया तो क्या कर देगा, राजा बन गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। इस वजह से उसने उसका मर्डर करवाया था। तो ये क्या है, इसका जो फेटल फ्ला है, हमार्सिया है आइडियलिज्म, ठीक है, ब्रूटस का। नेक्स्ट पॉइंट है लेडी मैकबेथ सेड येट आई डू फियर दाई नेचर इट इज़ टू फेलो द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंड्स। लेडी मैकबेथ कहती है अपने हस्बैंड से कि मैं डरती हूँ तुम्हारे जो अच्छा नेचर है उसकी वजह से, कि तुम्हारा इतना अच्छा नेचर है तुम कैसे किसी का मर्डर कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन ओथेलो यागो सेज आई एम नॉट वॉट आई एम। ओथेलो में यागो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। नेक्स्ट है फोर्टीन ब्रास स्पीक्स द फाइनल लाइन्स इन हेमलेट। फोर्टीन ब्रास है हेमलेट में, वो लास्ट लाइन बोलता है, आखिरी लाइन बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ मिल्टन। एज ऑफ मिल्टन क्या है, 1625 से 1660 तक क्या रहता है, जो मिल्टन का टाइम पीरियड है वो क्या बोला जाता है, एज ऑफ मिल्टन बोला जाता है 1625 से 1660 तक। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन सेव्ड एज लेटेंट सेक्रेटरी अंडर ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है, सेव नहीं है, सर्व्ड है। जो मिल्टन है उन्होंने सर्व किया है लेटेंट सेक्रेटरी काम किया है ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन एरोपेजिटिका प्रोज वर्क ऑफ मिल्टन डिफेंड्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। एरोपेजिटिका में क्या किया जाता है, जो प्रेस है उसको, फ्रीडम को बारे में डिफेंड किया है मिल्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइडन कॉल्ड मिल्टन एज द पोइट्स ऑफ द सबलाइम। ड्राइडन ने मिल्टन को क्या बोला है, द पोइट ऑफ द सबलाइम बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश इन 1667। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश होता है, 1667 को पब्लिश होता है। एपिक एंड रिलीजियस प्रोज वाज डोमिनेंट इन द एज ऑफ मिल्टन। एपिक एंड रिलीजियस प्रोज डोमिनेंट रहती है एज ऑफ मिल्टन में, ठीक है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किसमें लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स क्या होता है, आइम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट क्या है, ये लाइंस बोली हैं किसने, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन का वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें ये लाइन बोली गई हैं, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि वो भी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसीदास इज एन पास्टोरल एलेजी, ठीक है, लाइसीदास। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन्स एरोपेजिटिका वाज रिटन इन रेस्पॉन्स टू लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। जो लाइसेंसिंग ऑर्डर आया था 1643 में, उसी के रेस्पॉन्स में लिखते हैं जॉन मिल्टन एरोपेजिटिका फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में 1644 को, ठीक है। सैमसन एगोनिस्ट प्ले बाय मिल्टन एज ए क्लोजेड ड्रामा। सैमसन एगोनिस्ट जो कि जॉन मिल्टन का क्लोजेड ड्रामा है, ठीक है, प्ले वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन्स एपिक फेलो फॉलोज द स्टाइल ऑफ होमर एंड वर्जिल। मिल्टन्स का जो एपिक स्टाइल है वो किसका स्टाइल है, होमर एंड वर्जिल से लिया गया है। उन्होंने होमर एंड वर्जिल से क्या किया है, फॉलो किया है मिल्टन ने अपना स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट है पैराडाइज रिगेन इज प्राइमरी फोकस ऑन क्रिस्टिस टेम्पटेशन इन द वाइल्डनेस। जो पैराडाइज रिगेन है वो क्या है, प्राइमरी फोकस करता है किस पे, जो क्राइस्ट हैं, क्राइस्ट का टेम्पटेशन इन द वाइल्डनेस। जो वाइल्डनेस है उसमें जो क्राइस्ट को टेम्प्ट किया जाता है उस पर फोकस करता है पैराडाइज रिगेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट आर्गू अगेंस्ट एपिस्कोपल गवर्नेंस, ठीक है। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट आर्गू करता है किसके, एपिस्कोपल गवर्नेंस के अगेंस्ट में। एरोपेजिटिका, नेक्स्ट पॉइंट है एरोपेजिटिका वाज पब्लिश इन 1644। एरोपेजिटिका कब पब्लिश होती है, 1644 को पब्लिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सकर्शन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट टुक प्लेस इन 1649। जो एक्सकर्शन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, एक्सकर्शन नहीं है, एस्क्यूशन, जो एस्क्यूशन हुआ था चार्ल्स फर्स्ट का कब हुआ था, 1649 में
हुआ था। मिल्टन्स बिकम लैटिन सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट इन 1649। मिल्टन लैटिन सेक्रेटरी बने थे कब? 1649 में, ठीक है। पैराडाइज रिगेन वाज पब्लिश्ड अलॉन्ग विद सैमसा एगोनिस्ट इन 1671। पैराडाइज रिगेन क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था किसके साथ में? सैमसा एगोनिस्ट के साथ में 1671 में। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूमस। क्यूमस वाज परफॉर्म इन 1644। क्यूमस क्या है? एक मास्क है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा है 1634 को, ठीक है, परफॉर्म होता है ये। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंजेलिनो वाज रिटन इन 1651। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो, ये किसने लिखा है? 1651 में जॉन मिल्टन ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है ए गुड बुक इज़ द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट। ये लाइन किस कहाँ से ली गई हैं? एरोपेजिटिका से ली गई हैं। वॉट इन मी इज़ डार्क इल्यूमिन वॉट इज़ लो रेज एंड सपोर्ट, ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, ठीक है। फेम इज़ द स्पर्ट दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेज, ये लासीदार से ली गई है लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन्स डाइवोर्स वाज पब्लिश्ड इन 1643। ये जॉन मिल्टन का वर्क है डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन डाइवोर्स, जो कि 1643 में आई थी। नेक्स्ट है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज कंपोज्ड इन 1629। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कंपोज कब की गई थी? 1629 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमवेल डाइड इन 1658। क्रोमवेल की डेथ कब हो गई थी? 1658 को हो गई थी। मिल्टन्स टार्टोरस इज ए टेरिफाइंग प्लेस ऑफ फायर एंड डार्कनेस मोर ड्रेडफुल एंड हेल। मिल्टन का जो टॉर्टोरस है वो क्या है? टेरिफाइंग यानी कि बहुत खतरनाक जगह है, डार्कनेस वाली जगह है, ठीक है, जैसे कि हेल होता है। नेक्स्ट है दस सेंग द अनकाउंट स्वेन टू द फ्रॉक्स ऑन रील्स वाइल द स्टिल मॉन वेंट आउट विद सैंडल्स गिरे, ये लाइन्स लासीदास की है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोआ कंफर्ट एंड एडवाइस सैमसंग इन द प्ले। मनोआ क्या करता है? कंफर्ट करता है और एडवाइस देता है सैमसंग प्ले में सैमसंग को। हरप्पा कौन है? फिलिस्तीन का गेंट है जो कि चैलेंज करता है सैमसंग को। नेक्स्ट पॉइंट है द कोरस। कोरस रिप्रेजेंट द एल्डर्स ऑफ इजराइल एंड कमेंट्स ऑफ द इवेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है नथिंग इज हियर फॉर टीयर नथिंग टू वेट ऑफ नॉक द ब्रेस्ट नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट dispraise of blame, nothing but well and fair, and what may quit us in the death no noble, ये सैमसा एगोनिस्ट से ली गई हैं लाइन्स। मिल्टन सोट डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंजेलियो कब लिखते हैं? ये 1651 में लिखते हैं। डिफेंस द इंग्लिश पीपल एंड द कॉमनवेल्थ अगेंस्ट फॉरेन क्रिटिक, ठीक है, डिफेंस करते हैं इंग्लिश पीपल का कॉमनवेल्थ के अगेंस्ट फॉरेन क्रिटिक के लिए। जॉन डन ने क्या लिखा है? द प्लेयर लिखा है। तो ये था हमारा MCQ। बहुत फास्ट रिवीजन किया हम लोगों ने और इसी तरीके से बार बार रिवाइज करते रहेंगे, इससे क्या हो जाएगा? हमें अच्छी तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।